गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की। राष्ट्रीय खेल लगभग हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं, तो ये 2025 और 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं। इसकी मेज़बानी मतलब कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड में। कौन सा संस्करण था? 38 नंबर का। अच्छा, इससे पहले कहाँ हुए थे 37वें नंबर के? गोवा में। और इसके बाद कहाँ होंगे? 39वें मेघालय में 2027 में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन इसका किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया 28 जनवरी 2025 को। कहाँ किया? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी में। इसकी जो डेट है वो 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक ये आयोजित किए गए। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी आपको याद ही होगा, वैलेंटाइन डे तक। तो ऐसे याद करेंगे। इसमें जो कुल खेल खेले गए वो 35 खेल हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको इसमें कुछ ट्रेंडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा। 38वें जो खेल थे उनका शुभंकर था मौली। मौली मतलब मोनाल पक्षी। इसकी थीम थी हरित खेल, ग्रीन के लिए थीम है। आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। मसाल तेजस्विनी। ये चारों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम हरित खेल, ग्रीन गेम्स, शुभंकर मौली मोनाल पक्षी होता है, आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक, मसाल का नाम है तेजस्विनी। ठीक है। आयोजन स्थल जो थे 11 शहर थे। तो इस शहरों के नाम नहीं आएगा, बस ये याद रखना 11 शहर थे, जिनमें हल्द्वानी, रुद्रपुर, सातताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कोटी, टिहरी, खटीमा, टनकपुर, देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी और ऋषिकेश। ठीक है। कितने जिलों में? 8 जिलों में। आयोजक स्थल 8 जिलों में थे। और कितने शहर? जिला अलग होता है, शहर अलग होता है। 8 जिले 11 शहर। समापन स्थल कहाँ था? हल्द्वानी। और ये समापन किया किसने था? अमित शाह जी ने। उद्घाटन किया था मोदी जी ने, समापन किया अमित शाह ने। थीम क्या थी? थीम गीत। हाँ, थीम गीत। आदर्श वाक्य अलग है, थीम अलग है और थीम गीत अलग है। थीम गीत क्या है? हल्ला धूम धड़क्का, हल्ला धूम धड़क्का। ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें, फर्स्ट में कौन आया, सेकंड में कौन आया, उत्तराखंड का स्थान क्या था? सबसे पहले जो आया वो आई सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, मतलब आर्मी की टीम होती है, आर्मी वालों की। ठीक है। इन्हें 68 गोल्ड जीते, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज और टोटल 121। फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। आपको सीक्वेंस याद रखना है। सर्विसेज मीन्स आर्मी की टीम, महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा। अब एक चीज़ देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा मेडल कौन जीता है? वो जीता है महाराष्ट्र। वो कितने जीता? देखो 201। अच्छा, 201 मेडल जीतने के बाद भी ये फर्स्ट पोजीशन पे क्यों नहीं है? फर्स्ट पोजीशन पे वो होता है जिसके गोल्ड ज़्यादा होता है। टोटल नंबर ऑफ मेडल ज़्यादा हो ये मतलब नहीं होता, इसके गोल्ड ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके हैं? आर्मी वालों के, सर्विसेज वालों के। कितने हैं? 68। और टोटल उनके 121 है देखो। और महाराष्ट्र के 201, तब भी क्या है? सर्विसेज फर्स्ट में। तो सीक्वेंस याद रखना है, सर्विसेज, महाराष्ट्र, हरियाणा। और उत्तराखंड का स्थान है 7वां। उत्तराखंड का सबसे अच्छा स्थान है आज तक का। ठीक है, अपने लिए। अब हमने क्या जीता ये पूरा याद करना पड़ेगा। 24 गोल्ड, 35 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज और टोटल 103। 24, 24, 35, 44, 24, 35, 44 और 103 टोटल याद रखना। ठीक है। अब ये कुछ सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे कि सर्वाधिक पदक किसने जीते? महाराष्ट्र ने जीते 201। 38वें में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी मिलती है। जो फर्स्ट आते हैं वो मिली है सर्विसेज को, 5वीं बार मिल चुकी है। 38वें राष्ट्रीय गेम में प्रथम स्थान मतलब सर्वाधिक गोल्ड मैंने बताया था, सर्विसेज ने जीते हैं, 68 गोल्ड जीते हैं। 37वें गेम्स में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। 24, 35, 44, 104 याद रखना है। 37वें में उत्तराखंड, इससे पहले जो था 38वें से पहले 37वें में हमारा 25वां स्थान था। और आप देखो कहाँ आ गए? 7वें स्थान पे। बहुत अच्छी जंप है, अच्छा खेले मतलब उत्तराखंड। 38वें गेम्स में उत्तराखंड को प्रथम जो पदक है किसने दिलाया और किस गेम में दिलाया? इनका नाम था ज्योति वर्मा, वुशु में दिलाया, वुशु। और ये बागेश्वर की है, इनको कांस्य मिला था। 38वें गेम्स में कौन से पारंपरिक खेल भी ऐड किए गए? पारंपरिक खेल मतलब जो सदियों से भारत में चले हुए आ रहे हैं, ये है योगासन और मलखम। योगासन और मलखम। उत्तराखंड को पहला जो पदक दिलाया 38वें राष्ट्रीय खेल में वो वुशु में दिलाया ज्योति वर्मा ने, कांस्य। और ये बागेश्वर की हैं। कौन से पारंपरिक खेल इसमें आयोजित किए गए? योगासन और मलखम। अच्छा, एक नोट लिखा है, राष्ट्रीय खेलों में शीतकालीन खेल शामिल करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड बना है। मतलब
राष्ट्रीय खेल अलग होता है, शीतकालीन खेल अलग होता है। और तो राष्ट्रीय खेलों में ही शीतकालीन खेल शामिल कर दिया, वो किसने? पूरे भारत में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बॉक्स बना हुआ है, जो हमारा थीम गीत था, हल्ला धूम धड़क्का, ये किसने तैयार किया? ये है पांडवास ने। पांडवास एक बैंड ग्रुप है जो सॉन्ग तैयार करते हैं, गाते भी हैं। फिर हिंदी में जो लिखा वो सुशांत भट्ट ने। अगर डीप क्वेश्चन पूछता है तो सुशांत भट्ट ने। एडिशनल लिरिक्स जो इसके गढ़वाली में किए वो प्रेम मोहन डोभाल ने। एडिशनल लिरिक्स गढ़वाली में प्रेम मोहन डोभाल। कुमाऊनी में दीपक मेहता, नाम से आइडिया आ रहा है, दीपक मेहता कुमाऊनी होंगे, डोभाल जी कहाँ के होंगे? गढ़वाल के होंगे। ईशान डोभाल ने पूरा म्यूज़िक किया हुआ है। तो इस सारे का सारा एक क्वेश्चन थोड़ा डीप है, तो एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। थीम गीत हल्ला धूम धड़क्का तैयार किया पांडवास ने, हिंदी में लिखा सुशांत भट्ट ने। एडिशनल लिरिक्स गढ़वाली में डोभाल जी ने, कुमाऊनी में दीपक मेहता ने, ईशान डोभाल ने पूरा म्यूज़िक किया हुआ है। एक बार आप इसका पूरा ओवरव्यू लेंगे और इसको आराम से लिखेंगे और 2 बार वीडियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट याद हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा राष्ट्रीय खेलों की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत हुई थी 1924 से। लाहौर जो पहले हमारे ही था, अविभाजित भारत का हिस्सा था। पहले इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहते थे। 1924 में स्टार्ट हुए, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहते थे। 1940 में बॉम्बे में नवे संस्करण में न्यू गेम, इसी को बोला राष्ट्रीय खेल। मतलब 24 में स्टार्ट हुए थे, 40 में जो नवा संस्करण था उसमें से राष्ट्रीय खेल बोल दिया गया। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार राष्ट्रीय खेल लखनऊ में हुए। तो 3 क्वेश्चन हो गए। पहली बार स्टार्ट कब हुआ था? 1924 लाहौर में। नवे संस्करण में इसका नाम राष्ट्रीय खेल रखा गया। आज़ादी के बाद 1948 में राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? पहली बार लखनऊ। आज़ादी के बाद कहाँ हुए? लखनऊ में हुए, ठीक है। IOA, भारतीय ओलंपिक संघ, स्थापना इसकी होती है 1927 में। ये याद रखने वाली बात है। स्थापना 1927, मुख्यालय न्यू दिल्ली। अध्यक्ष PT उषा जो एथलीट हैं। और यहाँ पे नोट लिखा हुआ है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती भी मनाया जाता है। इनको और किस नाम से जाना जाता था? द विजार्ड, द मैजिशियन, हॉकी के जादूगर। तो इसका भी ओवरव्यू लीजिए और धन्यवाद। वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, छोटी वीडियो है। थैंक यू।